हे व्हाट्सअप गाइस, विकास हियर। आज की इस वीडियो में मैं जिन दो स्मार्टफोन्स को कंपेयर करने वाला हूँ बहुत ही कमाल के, क्योंकि इन दोनों की स्पेसिफिकेशन बहुत ही सिमिलर है और जो ब्रांड्स है उनकी ना ब्रांड वैल्यू भी बहुत ही अच्छी है। जो पहला स्मार्टफोन है वो है Realme X2 Pro और जो दूसरा स्मार्टफोन है OnePlus का 70। आज की इस वीडियो में ये दो स्मार्टफोन्स को कंपेयर करने वाला हूँ। बट फ्रेंड्स, आई नो अब ना ऑफिशियली या टेक्निकली कहूँ मैं Realme X2 Pro अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, या फिर कहूँ XT Pro। मैं इन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। पर फ्रेंड्स, टेक्निकली फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ है, पर इसकी सारी स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी बाहर आ चुकी है। कंपेयर करने में क्या हर्ज है। और इन दो स्मार्टफोन्स को कंपेयर करना भी थोड़ा मज़ेदार है, क्योंकि ना इन दोनों की प्राइसिंग में ऑफकोर्स बहुत ही फ़र्क होने वाला है, पर इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन में ना ज़्यादा फ़र्क आपको देखने मिलेगा नहीं। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए देखते हैं। बात करें डिस्प्लेस की, ना Realme X2 Pro में आपको देखने मिलेगा एक 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। और नॉच की बात करूँ तो इस पर आपको एक सिंपल ड्यू ड्रॉप नॉच देखने मिलेगा। और रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो ऑफकोर्स फ्रेंड्स, इसमें आपको मिलेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स पे देखने मिलता है। अब यही बात करूँ मैं OnePlus 70 की, इस पर भी आपको देखने मिलता है एक 6.55 इंच का 1080p फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले और इस पे भी आपको मिलता है एक 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इस पे भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिलेगा और इस पे भी आपको ना ड्यू ड्रॉप नॉच देखने मिलेगा, या फिर मैं कहूँ वाटर ड्रॉप नॉच। और इस पे HDR10+ का भी सपोर्ट देखने मिलता है। अब देखिए, आप दोनों ही डिस्प्ले को ज़्यादा फर्क आपको देखने मिलता नहीं है, बस इस पर आपको एक HDR10+ का सपोर्ट देखने मिलता है। उसके अलावा दोनों में आपको 90 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलता है, दोनों में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, दोनों ही एमोलेड डिस्प्ले है और दोनों में आपको एक ही तरह का नॉच देखने मिलता है। डिस्प्ले के मामले में मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फ़र्क है। अब बात करें प्रोसेसर की, आपको दोनों ही स्मार्टफोन में Realme X2 Pro और OnePlus 70 में स्नैपड्रैगन के 855 के अपग्रेडेड वर्जन, जो कि है स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर देखने मिलता है, जो कि 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और मार्केट में बहुत कुछ कम ही ना स्मार्टफोन से जो आपको स्नैपड्रैगन के 855 प्लस वाले प्रोसेसर के साथ देखने मिलता है। अब बढ़ते हैं कैमरा सेगमेंट में। यहाँ पे Realme का ना पल्ला थोड़ा भारी देखने मिलता है, क्योंकि जहाँ पे OnePlus 70 में आपको ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा देखने मिलता है, जो कि एक मेन सेंसर है 48 मेगापिक्सल, जो दूसरा है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, और जो 16 मेगापिक्सल जो थर्ड कैमरा है वो उसमें मिलता है आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा। पर जहाँ बात करूँ मैं Realme के X2 Pro में, वहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा देखने मिलता है। 64 मेगापिक्सल की क्वालिटी आप सभी ने देखी है Realme के XT में किस तरह है, आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी देखने मिलता है। और जो दूसरा कैमरा हो सकता है वो एक 20x जूम के साथ आ सकता है, और जो तीसरा कैमरा है वो वाइड एंगल कैमरा है, और जो फोर्थ कैमरा है वो है डेप्थ सेंसिंग के काम। यहाँ पे Realme का पहला स्मार्टफोन हो सकता है जहाँ पे आपको 20x जूम के साथ भी देखने मिलेगा एक स्मार्टफोन। कैमरा सेगमेंट में देखोगे तो ऑन पेपर तो आपको Realme का XT Pro या फिर X2 Pro ज़्यादा अच्छा दिखेगा, पर अब बात आ जाती है ऑप्टिमाइजेशन में कि ये 64 मेगापिक्सल कैमरा किस तरह परफॉर्म करेगा OnePlus के 70 के सामने। वो तो जब Realme X2 Pro आएगा तभी देखने मिलेगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा होगा, OnePlus 70 का या फिर Realme का X2 Pro 64 मेगापिक्सल वर्सेस 48 मेगापिक्सल। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। जहाँ पे OnePlus 70 में आपको 3800 mAh बैटरी देखने मिलती है, जहाँ पे आपको वाप चार्ज 30 वॉट्स का फास्ट चार्जर देखने मिलता है OnePlus का। वहीं पे बात करो Realme की, Realme X2 Pro में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने मिलती है विद 50 वॉट्स का फास्ट चार्जर। हाँ, रूमर्स चले थे कि आपको इस पर 65 वॉट्स, जो कि ना Oppo या Vivo ने ना अनाउंस किया था, वो ना चार्जर देखने मिलेगा आप पर नहीं, पर 50 वॉट का फास्ट चार्जर। फ्रेंड्स, मजाक नहीं है, 50 वॉट बहुत ही ना बड़ा नंबर है चार्जिंग में। ये आपका स्मार्टफोन बहुत से जल्द ना चार्ज करेगा, पर ऑफकोर्स OnePlus 70 से तो जल्दी ही चार्ज करके देगा, क्योंकि 50 वॉट वर्सेस 30 वॉट। एंड दूसरे फीचर्स की बात करूँ तो दोनों में आपको ग्लास डिज़ाइन देखने मिलेगा, दोनों में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने मिलता है। और 3.5 mm जैक की बात करूँ तो कंफर्मेशन नहीं मिली है कि ना आपको Realme में देखने मिलता है या नहीं। OnePlus 70 में तो आपको ऑफकोर्स देखने नहीं मिलेगा, पर शायद आपको Realme में देखने मिल सकता है या फिर नहीं। ये था ना छोटा सा ऑन पेपर कंपैरिजन Realme X2 Pro और OnePlus 70 के बीच में। अगर आपने ना गौर किया है तो ना स्पेसिफिकेशन में आपको ज़्यादा फर्क देखने नहीं मिलता है। इनफैक्ट Realme ना कई जगह पे बाजी मारते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं पे OnePlus का 70। पर जहाँ पे ना डिफरेंस है वो है इनकी प्राइसिंग, जो कि ना OnePlus का 70 जो कि 8GB और 128GB के साथ स्टार्ट होता है, वो आपको देखने मिलता है 38,000 की इंडियन प्राइसिंग में। और वहीं पे बात करूँ Realme के X2 Pro में, कोई कंफर्मेशन निकला नहीं है, पर जहाँ तक मैंने सुना है
25,000। ये इसकी इंडियन प्राइसिंग हो सकती है। बेस वेरिएंट शायद 6GB रैम 128GB की ना ये प्राइसिंग हो। सो 25,000 में आपको मिल सकता है Realme का X2 Pro। अगर ना इस प्राइसिंग के साथ Realme का X2 Pro आ जाता है, सो फ्रेंड्स Redmi का K20 Pro तो कम्प्लीटली ना डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसकी प्राइसिंग और इसकी स्पेसिफिकेशन हर एंगल से ना ये ना Redmi के K20 Pro में ज़्यादा अच्छा दिखता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या थॉट्स है Realme के X2 Pro और ना OnePlus के 70 पे कौन सा स्मार्टफोन आप प्रीफर करोगे प्राइसिंग के हिसाब से। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट्स है इन कंपैरिजन स्मार्टफोन्स के रिगार्डिंग तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा और मैं आपको बताऊँ अगले किसी एक वीडियो पे।